कैसे हालचाल हैं? लेकिन पूर्व सैनिकों के हेल्थ कोई बहुत अच्छी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2026 में डिफेंस मैटर्स को लिया जा रहा है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारी लीडरशिप के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, खड़गे जी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस के इश्यूज, सर्विंग सोल्जर्स और पूर्व सैनिक वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस के हैं, सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी अपनी पहली ब्रीफिंग जो कर रही है वो पूर्व सैनिकों के मुद्दों को लेकर कर रही है। जिस तरह से आपने देखा कि 29 दिसंबर को स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस जो पार्लियामेंट में है उसकी मीटिंग हुई थी। उसके अंदर हमारे नेता राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और हमारे मेंबर कैप्टन विरियाटो, बाकी सभी लोगों के साथ उपस्थित थे। और इस बार जो मुद्दा था वो डिफेंस सर्विसेज एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डायरेक्टरेट अपनी ब्रीफिंग दे रहा था कि हम कितना कुछ कर रहे हैं। पर राहुल गांधी जी का जो मेन कंसर्न जो वहां पर आया कि एक्स सर्विसमैन लोगों की हेल्थ स्कीम जो है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। 30 लाख से ज्यादा बेनिफिशियरी, टोटल 72 लाख बेनिफिशियरी हैं एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के, जिनमें से 20 लाख बेनिफिशियरीज के बिल्स पेंडिंग है। 9,000 करोड़, ये हैरान और दर्द देने वाली एक इंफॉर्मेशन थी। राहुल गांधी जी ने बड़े मुखर तरीके से इस चीज को उठाया। 20 लाख से ज्यादा बेनिफिशियरीज के बिल्स पेंडिंग हैं, हॉस्पिटल्स के बिल्स पेंडिंग है। मैं एक एक करके आऊंगा उसके ऊपर। तो राहुल गांधी जी इतने व्यथित हुए इस चीज को देखकर कि हमारे अगर पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य के बारे में अगर सरकार सीरियस नहीं है तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो सैनिकों के साथ हमेशा खड़ी रही है, पूर्व सैनिकों के साथ खड़ी रही है, नेशनल सिक्योरिटी के साथ खड़ी रही है, और वहां पर दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार अपने आप को राष्ट्रवादी सरकार बोलती है, लेकिन वो डिफेंस के चलते हुए सिस्टम को, डिफेंस मैकेनिज्म को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ करके और डिस्ट्रॉय करना चाहती है। कि सर्विंग सोल्जर्स के साथ किस तरह किया, नई स्कीम को एक लॉन्च कर दिया गया, अग्निवीर जैसी स्कीम को, वो देश को कतई बर्दाश्त नहीं था। और उसके बाद जिस तरह से नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज आपके सामने पिछले कुछ समय के अंदर आए, और अब लास्ट नेल इन द कॉफिन, पूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी देश के नाम कर दी, लड़ाई लड़ते रहे, और आज वो उम्र के इस पड़ाव के अंदर हैं कि उनको देश की और देश की सरकार की जरूरत है अपनी हेल्थ ठीक रखने के लिए, अपने इलाज के लिए, लेकिन मोदी सरकार के पास पैसे नहीं है कि वो जितनी जरूरत है उसके हिसाब से वो आवंटन कर पाए।